Good evening, everyone. Let's get started with the first one. The first word is aberration. Aberration basically जैसे कहते हैं abnormality है किसी जगह पे, कोई ऐसी चीज जो हमारे लिए डिस्क्रिप्शन जो है ना वो क्रिएट कर रही है, हम लोग उसमें डेविएशन हो रही है, वेरिएशन आ रही है किसी चीज में, कोई डाइग्रेस करना, जैसे लास्ट 100 वर्ड्स में हमने डिस्कस किया था डाइग्रेस करना, किसी चीज का भटक जाना। इसको हम लोग किस तरह के फ्रेजेस में याद करेंगे? अब्रेशन ऑफ हिज एग्जॉस्टेड माइंड। आपका माइंड एट दिस स्पॉट किसी चीज से ना थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है, आप टेंशन से थोड़ा डाइवर्ट करते हैं। अब्रेशन ऑफ एग्जॉस्टेड माइंड, ये अपने पास नोट करें। आपने इसको इस तरह यूज करना है फ्रेजेस में। सेकेंड जो आपने इसका यूज करना है वो है मोमेंट ऑफ अब्रेशन, यानी कि एब्सेंट माइंड होना, अबनॉर्मैलिटी होना किसी चीज का। मैं भी आपके साथ आपको लिखवाती जाती हूँ, इनके सिनोनिम्स वगैरह कुछ हम करते हैं, आप लोग भी अपने पास नोट करते जाएं। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अब्रेशन। अब्रेशन बेसिकली क्या है? नाउन है। इट मींस इसके साथ आपने आर्टिकल यूज करना है, कोई एडजेक्टिव यूज करना है। इसके अलावा आपने इसके साथ जो है ना, जैसे ऑपरेशन पीपल, ऑपरेशन माइंड, इस तरह नहीं इसको यूज करना। ये नाउन है, इसके साथ आप आर्टिकल यूज करेंगे या एडजेक्टिव यूज करेंगे। एक इसका मीनिंग है कि डिपार्चर कर रहे हैं नॉर्मल वैल्यू में। एक चीज बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी, नॉर्मैलिटी थी हर तरफ, लेकिन अचानक से कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाना। जैसे हमारे पास होता है ना, कोई अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाती है, कोई अनएक्सपेक्टेड चीज का हो जाना, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? एनॉमली, अनएक्सपेक्टेड थिंग, कोई वेरिएशन, नॉर्मैलिटी होना। अपने पास आप लोग भी नोट करेंगे। एबनॉर्मैलिटी, कोई मिस्टेक, क्यूरियोसिटी हो सकती है हमारे पास। इसके अलावा डाइग्रेशन, हमने क्या डिस्कस किया था? डाइग्रेस। डाइग्रेस का क्या मतलब है, ये मैंने आपको सिर्फ फातिहा के साथ थोड़ी रेलिवेंट करके दिया था। अल्लाह ताला हमें उन लोगों में ना करना जो डाइग्रेस हो चुके हैं, जो भटक चुके हैं। तो डाइग्रेशन भी क्या है? किसी चीज से भटक जाना, कोई ऐसी चीज जो नॉर्मल से हट के हो। ये हो गया हमारा फर्स्ट वर्ड। सेकेंड वर्ड जो आज हम रिवाइज करेंगे वो है एब्जॉल्व। एब्जॉल्व बेसिकली क्या है? आप डिक्लेयर कर देते हैं, किसी को इनोसेंट करार दे देना। कहते हैं ना, ये इस पे इल्जाम जो है ना, चोरी का या कत्ल का, गुनाह का कोई इल्जाम किसी पे साबित ना हो, आप उसको फ्री कर देते हैं, फ्री हैंड दे देते हैं कि ये बंदा इसका मुजरिम नहीं है। तो आपने क्या कर दिया? उसको एक्सोनरेट कर दिया, उसको क्या कर दिया? डिस्चार्ज कर देना किसी को। तो इसका हमने कैसे यूज करना है? एब्सॉल्व फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये अपने पास नोट करें। एब्सॉल्व फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एक्सीडेंट। कोई आप रोड एक्सीडेंट पे कुछ लिख रहे थे, कोई क्राइम पे कुछ लिख रहे थे, तो आपने क्या कर दिया? एब्सॉल्व फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक फर्स्ट यूज इसका हमारे पास ये है। सेकेंड यूज जो हमने करना है वो एब्सॉल्व फ्रॉम सिंस। आपने क्या? गुनाहों से किसी को आजाद कर देना, गलतियों से क्या कर दिया? अब्सॉल्व फ्रॉम ब्लेम। आप किसी पर इल्जाम तराशी कर रहे हैं, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, तो आप एक दूसरे को क्या कर दिए हैं? अब्सॉल्व फ्रॉम ब्लेम, आपने एक्सोनरेट कर दिया। ये वर्ड क्या है? वर्ब है। वर्ब क्या होते हैं? जिनकी हम फॉर्म बना सकते हैं। अब्सॉल्व वर्ब होता है बेसिकली। वर्ब में क्या है? एक्सोनरेट करना, किसी को डिस्चार्ज कर देना, आपने एक्विट कर देना, ये बंदा इस गुनाह से क्या है? आजाद है, फ्री कर देना। एक हमने विंडिक्टिव, एक वर्ड डिस्कस किया था लास्ट 100 वर्ड्स में, विंडिक्टिव। आपने क्या कर, वो होता है रिवेंज लेना, बदला लेना, लेकिन यहाँ पे क्या है? विंडिकेट कर दिया, आपने उसको क्या कर दिया? आजाद कर देना, विंडिकेट। या आप उसको कर देते हैं फॉरगिव, माफ कर देना किसी को, स्पेयर कर देना, फॉरगिव। या आप कह दें किसी को पार्डन। ये आज बेसिकली सिर्फ आपकी रिवीजन के लिए ये मैं बता रही हूँ, इनको डीप में मैं अंडरस्टैंडिंग आपकी इसलिए पहले करवा चुकी हूँ। इनको जो मैं आपको पहले नहीं बताया, जैसे इनका फ्रेजेस में किस तरह यूज करें, इसके आपने किस तरह इसको सेंटेंसेस में लेके आना है, वो दोबारा से आपको रिमाइंड करवा रही हूँ। अपने पास ये नोट करते थे। प्लीज 10 वर्ड्स आज हम डिस्कस करेंगे,
तो इनको मिस मत कीजिएगा, आपकी राइटिंग में, आपकी रीडिंग में, आपकी लिसनिंग में और आपकी स्पीकिंग के लिए काफ़ी हेल्प आउट करेंगे आपको, इसलिए ये फ्रेजेस देखते जाएं इसकी। जो नेक्स्ट वर्ड आज हम डिस्कस करेंगे वो है एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज होता है आप जानबूझ के ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही। हमने लास्ट 100 वर्ड्स में डिस्कस किया था एब्सक्योर, कोई ऐसी चीज़ जो समझ में नहीं आ रही, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होती है। सेकंड मीनिंग जो है इसका हमारे पास वो होता है नॉट नाउन और अंडरस्टूड बाय मैनी पीपल, जो ज़्यादा लोग होते हैं वो उसको समझ नहीं पा रहे होते। इसके अलावा हमने एक डिस्कस किया था इसोटैरिक, इसोटैरिक स्माइल ऑफ मोनालिसा, ये आप रीडिंग में पढ़ेंगे, वहां पे वो कहता है कि इतना इस तरह की स्माइल कर देना कि आप समझ नहीं पा रहे कि ये तंज था या खुशी थी, क्या एक्सप्रेशन थे उसके। तो कोई ऐसी चीज जो हमारे लिए हमें समझ में ना आ रही हो, तो आप वहां पे क्या यूज करेंगे, एब्स्ट्रूज। अब ये किस तरह हमने इसको यूज करना है, एब्स्ट्रूज आर्ग्यूमेंट के साथ या एब्स्ट्रूज ऐसे, इन दो कॉन्टेक्स्ट में आपने इसको यूज करना है। कोई ऐसी चीज जो कॉम्प्लिकेटेड होती है, कोई ऐसी चीज जो इनिग्मेटिक है, इनिग्मेटिक स्माइल भी यूज हुआ हुआ है, आर्ट्स की रीडिंग में आप देखेंगे तो वहां पे भी इनिग्मेटिक का वर्ड यूज हुआ हुआ है। कोई ऐसी चीज जो कॉम्प्लिकेटेड है, कम्प्लेक्स है, लेकिन आपने इसको कैसे यूज करना है, एब्स्ट्रूज आर्ग्यूमेंट, एब्स्ट्रूज ऐसे। हम थर्ड वर्ड डिस्कस कर रहे थे आज, एब्स्ट्रूज। ये वर्ड बेसिकली क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन की क्वालिटी बता रहा है। हम नाउन पे वर्ड्स, वर्ब, ये बाकी चीजें डिटेल में डिस्कशन वही कहलाता है, लेकिन एट दिस स्पॉट याद रखें एब्स्ट्रूज क्या है, एडजेक्टिव है। इसने हमेशा किसके साथ यूज होना है, नाउन के साथ। एब्स्ट्रूज क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ऐसे आर्ग्यूमेंट जो क्लियर नहीं है, हमें पता नहीं है कि हमने किस बारे में बात कर रहे हैं, कोई उनका ना सर पैर नहीं है, इस तरह पजलिंग समथिंग। अब इसके जो सिनोनिम्स है वो हमारे पास क्या है, ऑब्स्क्योर, esoteric, enigmatic, या आप कह दें डिफिकल्ट, डिफिकल्ट टू comprehend, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इस तरह puzzling, complicated। एक्सक्यूज मी मैम, yes, वो स्क्रीन शो नहीं हो रही थी, अभी हुई है। स्क्रीन तो मेरी तरफ से शो हो रही है। जी अभी हुई है, सॉरी। नेक्स्ट वर्ड था जी, हमने एब्स्ट्रूज डिस्कस कर लिया। जो नेक्स्ट वर्ड आज हम डिस्कस करेंगे वो है अबिस्मल। अबिस्मल बेसिकली क्या है, एडजेक्टिव है। अबिस्मल में भी आप क्या कर रहे हैं, क्वालिटी बता रहे हैं। कोई ऐसी चीज, जब कोई हम कॉमनली बोलते हैं ना एक्सट्रीमली बैड, इट्स गुड, एक एक्सप्रेशन वेरी गुड, वेरी बैड, इस तरह यूज करते हैं। कोई ऐसी चीज जो बहुत इंफीरियर हो, आप कहते हैं ना इंफीरियर क्वालिटी है, मजे की चीज नहीं है। पुअर क्वालिटी होना, अनसेटिस्फैक्ट्री है, आपको सेटिस्फेक्शन, पथेटिक, कुछ लोग कहते हैं पथेटिक। तो ये एक एक्सप्रेशन है जब आप यूज करते हैं कोई ऐसी चीज जो बहुत लो स्टैंडर्ड की हो, पुअर क्वालिटी की हो, आपको सेटिस्फाइड ना कर रही हो, तो वहां पे आप क्या यूज करेंगे, अबिस्मल। अबिस्मल आप कहाँ पे यूज कर सकते हैं, ऐसे लोग जिनको बात करने का तरीका ना हो, आप उनके मैनर्स के लिए क्या यूज करेंगे, अबिस्मल मैनर्स, अबिस्मल रैकर्ड। यानी कि कुछ लोग होते हैं अबिस्मल रैकर्ड ऑन एजुकेशन। अबिस्मल फूड, या फूड के ऐसे ऐसे कोई ऐसी जगह पे आप जाते हैं जहाँ की फूड क्वालिटी बहुत इंफीरियर है, आप वहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं, अबिस्मल स्टैंडर्ड, अबिस्मल फूड। इसके अलावा अबिस्मल स्टैंडर्ड भी ऐसे बिजनेसेस, जैसे स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, तो उनके में क्वालिटी में डिफरेंस होता है। लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना वो थोड़ा कंपैटिटिव एडवांटेज ले जाती हैं एज कम्पेयर टू स्मॉल बिजनेसेस के। तो आपने अबिस्मल को कैसे यूज करना है, अबिस्मल मैनर्स हो सकते हैं, अबिस्मल फूड, खराब फूड हो सकती है, अबिस्मल स्टैंडर्ड हो सकते हैं, अबिस्मल रैकेड हो सकते हैं। अबिस्मल के हम किस तरह यूज कर सकते हैं, अबिस्मल ये हो गया एडजेक्टिव है, बेसिकली ये भी क्या कर रहा है, नाउन की क्वालिटी बता रहा है। आपको अगर थोड़ा सा उर्दू में मीनिंग कोशिश करें ना याद करें, लेकिन अगर कॉमनली अंडरस्टैंडिंग के लिए आपने याद रखना हो, तो जैसे अब्स्ट्रूज, ये आपको थोड़ा सा लगेगा किसी चीज की क्वालिटी है, समझ नहीं आ रहा। अबिस्मल भी क्या है, खराब चीज है, तो खराब से आपको लगेगा कि क्वालिटी है। जब भी किसी चीज की क्वालिटी के बारे में बात होगी ना, वो समटाइम क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम ना एडजेक्टिव होगा। जब शन की साउंड आए ना, जैसे अब्रेशन, शन की साउंड आएगी, तो वो मोस्टली क्या होगा, नाउन। ये थोड़ी सी जो टिप्स है ना, ये आपको याद रहेंगी जब आप लिख रहे होंगे, तो आपकी आर्टिकल्स की और ये वर्ब की जो फॉर्म्स बनती हैं और आपके रन और मिस्टेक, इसकी गलती नहीं होगी।
अबिस्मल बेसिकली क्या है? वेरी बैड, ड्रेडफुल, या आप कह लें कोई ऐसी चीज डिसग्रेसफुल, कोई ऐसी चीज जो आपके लिए शेमफुल हो। पुअर क्वालिटी, अनसेटिस्फैक्ट्री, अनसेटिस्फैक्ट्री, इंफीरियर क्वालिटी की हो, इनएडिक्वेट हो, इस तरह ये हम लोग यूज कर सकते हैं। जो नेक्स्ट वर्ड आज हमारे पास वो है अकॉस्ट। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की आदत होती है, जैसे हम लोग, एक एड्रेस का मीनिंग होता है जो आपके घर का पता है, एक होता है एड्रेस आप किसी को बुला रहे हो। जब आप किसी को नेगेटिवली और रूडली या किसी को डराने के लिए किसी को बुलाते हैं ना, किसी को एड्रेस करना, तो आप बेसिकली किसी को अप्रोच कर रहे हैं, किसी को एड्रेस कर रहे हैं बोल्डली, नेगेटिवली, अग्रेसिवली आप किसी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप किसी को अग्रेसिवली बुलाते हैं ना, तो वो आप क्या कहेंगे? अकॉस्ट। इसको आपने कैसे यूज करना है? अकॉस्टेड बाय स्ट्रेंजर। तो उसको किसी ने, स्ट्रेंजर ने बुलाया, गली में से गुजरते हुए किसी स्ट्रेंजर ने बुलाया, अकॉस्टेड बाय, बुलाया गया। अकॉस्टेड बाय बेगर्स एंड ड्रंक्स, इस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। अकॉस्ट, नेगेटिवली किसी को कॉल करना। अकॉस्ट ये होता है अप्रोच एंड एड्रेस बाय समवन बोल्डली और अग्रेसिवली। ये हमारे पास क्या है? वर्ब। वर्ब आपको कैसे याद रखना है? एक्शन। अकॉस्ट क्या? बेसिकली आप किसी को बुला रहे हैं, बुलाना क्या है? एक्शन। जब कोई एक्शन हो तो वो वर्ड बेसिकली क्या होता है? वर्ब। तो अकॉस्ट क्या है? किसी को स्पीक, किसी से बात करना, किसी को क्या करना? डिटेन करना, किसी को अप्रोच करना। इसके अलावा आप कह सकते हैं किसी को ग्रैब करना, कैच करना किसी को, या आप इसको ये भी कह सकते हैं स्टॉप, किसी को आप रोक रहे हैं कि मेरी बात सुनो, स्टॉप। कैच करना, कैच समवन, कैच यू लेटर, इस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। जो नेक्स्ट वर्ड आज हम डिस्कस करेंगे वो है एडमेंट। एडमेंट कहते हैं, कुछ लोग होते हैं बहुत ज्यादा अपनी बात के लिए ना पक्के होते हैं, रिजिड होते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं होते। जो लोग, किसी हद तक तो ये बात अच्छी है कि आप अपने इरादे के लिए ना हूँ, डिटर्मिन हूँ, आप अपनी बात से फिरने वाले ना हो, रिजिड हूँ, फर्म हूँ, इनएग्जरेबल हूँ, लेकिन समटाइम ये नहीं चीज ठीक होती। लेकिन समटाइम चीज बहुत अच्छी है। अगर आपने कोई अचीवमेंट करनी हो तो आप अपनी पॉइंट पे स्टिक हो जाएंगे, मैंने ये काम करना है। ये लास्ट 100 वर्ड्स में हमने एक वर्ड डिस्कस किया था, स्टेडफास्ट। स्टेडफास्ट क्या होता है? आप अपनी बात पे साबित कदम हो जाते हैं कि मैंने ये काम करना है। आप इनकार कर देते हैं कि अपने माइंड को चेंज नहीं करना, आप दूसरों को चेंज करना पसंद करते हैं। अपनी बात पे क्या रहते हैं? कायम रहना। एडमेंट बेसिकली क्या है? लुक्ड अबैश्ड, ये इसके यहाँ पे नहीं ठीक दी हुई मैं। आप किसी पर्सनालिटी के साथ इसको यूज कर सकते हैं, पर्सनालिटी के लिए एडमेंट, या गवर्नमेंट अथॉरिटीज के साथ वो रिमेन्ड एडमेंट। अथॉरिटीज जो है ना वो स्टेडफास्ट हो चुकी हैं, वो कहती हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है तो हमने इन पॉलिसीज में या इन जो सेक्टर्स में ना इन्वेस्ट नहीं करना। तो वहां पे भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे एजुकेशन सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, ये हमारे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में आते हैं। तो अथॉरिटीज इन सेक्टर्स में ना एडमेंट हो चुकी हैं कि हम, हमारे पास पैसे नहीं है, हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। इस तरह भी इसको यूज कर सकते हैं। जो थर्ड है, आई हैव टोल्ड हर शी शुड स्टे एट होम एंड रेस्ट बट शी इज एडमेंट। तो पर्सनैलिटी के साथ कि वो बहुत एडमेंट है और वो चाह रही है कि मैं आऊँ, इस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। अब हम लिखते हैं कि इन वर्ड्स के साथ किस तरह हमने करना है। एडमेंट, एडमेंट बेसिकली क्या है? एडजेक्टिव है, किसी नाउन के बारे में बता रहा है कि वो फ्लेक्सिबल नहीं है। जिद्दी हो जाना, आप कहते हैं ना बहुत ज्यादा अपनी बात पे कायम रह जाना। रिजिड, इनफ्लेक्सिबल, स्टेडफास्ट, या आप कह लें कि डिटर्मिन होते हैं। इसके अलावा आप स्टबन, बहुत ज्यादा जिद्दी हो जाना, ये आइट्स में पढ़ेंगे एक दो जगह पे। डेड सेट, अपनी जगह से हिलना नहीं है, बस जो मैंने कह दिया वही होना चाहिए। आयरन विल, इस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। ये ज्यादातर क्यू कार्ड में आपको हेल्प करेगा पर्सनालिटीज के लिए, जब लिखना पड़े आपको, या कुछ अथॉरिटीज जब वहाँ पे डिसीजन वो ना लेना चाह रही हो तो वहाँ पे इसको यूज किया जा सकता है। ज्यादातर ये स्पीकिंग में किया जा सकता है आपका। एडमोनिश, एडमोनिश काफी जगहों पे आप यूज कर सकते हैं, स्पेसिफिकली टास्क 2 में जब आप बच्चों के पनिशमेंट से रेलिवेंट कोई ऐसे लिख रहे हों। आप किसी को एडमोनिश होता है, आप किसी को एडवाइस कर रहे हैं, वार्न करना।
आइंदा ये काम नहीं करना, वार्निंग दे दी। रेप्रीमेंड कर देना किसी को, स्ट्रॉन्गली मना करना कि नेक्स्ट ये काम नहीं होना चाहिए। क्रिटिसाइज कर देना, उसको रिप्रूव करना कि ये स्कोल्ड करना, उसको टेक टू टास्क, ये नेक्स्ट ये चीज़ तुमने अवॉइड करनी है, ये काम नहीं होना चाहिए। तो इस तरह आप नेक्स्ट वहाँ पे क्या यूज करेंगे, एडमॉनिश। एडमॉनिश आप कहाँ पे, कोई एक्शन बच्चा परफॉर्म कर रहा हो आप उसको वहाँ पे मना कर दें, एडमॉनिश्ड फॉर, ठीक है, घम के लिए आप यूज कर सकते हैं। इसके साथ प्लीज याद रखिएगा प्रपोजिशंस की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब एडमॉनिश के साथ फॉर है, जैसे रीजन के साथ हम फॉर या बिहाइंड यूज करते हैं, मोस्टली बच्चे रीजन के साथ ऑफ लिखते हैं, तो ये गलत होता है, प्रपोजिशन का ख्याल रखिएगा। सेकंड जो हम इसका यूज कर सकते हैं वो एडमॉनिश्ड समवन नॉट टू लेट समथिंग हैपन। थर्ड पे हम एडमॉनिश्ड हिम फॉर ईटिंग टू क्विकली, कि तेजी से खाने से, तेजी से बोलने से मना करना। अब हम आयल्स के पर्सपेक्टिव में इसको कैसे यूज कर सकते हैं, एडमॉनिश। एडमॉनिश बेसिकली क्या है, वर्ब है, एक एक्शन है। आप मना कर रहे हैं, सजा दे रहे हैं, वार्निंग इशू कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, वार्न कर रहे हैं, आप चेस्टाइज कर रहे हैं, कैस्टिगेट करना, सेंशर करना, लेक्चर देना, ये काम नहीं करना, इस चीज को रिप्रोच करना, मना करना किसी चीज से, रिप्रूव करना। इस तरह आप टास्क 2 में इसको यूज कर सकते हैं। जो नेक्स्ट वर्ड है आज हमारे पास वो है एड्राइट। एड्राइट, एड्राइट होता है आप स्किलफुल होते हैं किसी काम के लिए, क्लेवर होना, स्किलफुल होना, क्विकली अपने काम को परफॉर्म कर लेते हैं, जल्दी जल्दी सोचना, मूव करना, क्विकली डिसीजन लेना। तो एड्राइट आप किस तरह यूज करेंगे, एड्राइट निगोशिएटर। पुलिस, या आप ये कह सकते हैं अथॉरिटीज जो है ना राइट या हायर करती हैं, यहाँ उसने लिखा ना सेंट, आप लिखे अथॉरिटीज हायर एंड अड्राइट निगोशिएटर इन होस्टेज सिचुएशंस। अथॉरिटीज क्या करती हैं, जैसे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर इश्यूज हैं, तो वो अड्राइट निगोशिएटर, स्किलफुल निगोशिएटर को हायर करती हैं कि इस इशू को रिजॉल्व किया जाना चाहिए, होस्टेज सिचुएशन है। यहाँ आप इसको किस तरह यूज करेंगे, शी बिकेम अड्राइट एट डीलिंग विद डिफिकल्ट क्वेश्चंस। तो बंदा बहुत एक्सपर्ट हो, यहाँ पे क्यू कार्ड में आप इसको यूज कर सकते हैं। हमारे पास एक क्यू कार्ड है जहाँ पे वो कहते हैं कि ऐसी पर्सनालिटी के बारे में बात करें जो क्विकली डिसीजन मेकिंग कर सकता है। आप ऐसे पर्सन के बारे में डिस्कशन करें जिनसे आप अपनी लाइफ में मिले हों और वो क्विकली डिसीजन ले सकते हैं, वहां पे आप ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं। अपने पास ये नोट कर लें, अड्राइट निगोशिएटर, अड्राइट एट डीलिंग विद डिफिकल्ट क्वेश्चंस। हम इसको किस तरह यूज करेंगे, अड्राइट। अड्राइट बेसिकली क्या है, एडजेक्टिव है। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी बता रहे हैं कि वो बहुत क्या है, स्किलफुल है। इसके अलावा बहुत मास्टरमाइंड है, मास्टरी होना किसी चीज में। आपको डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस हमने लास्ट में वर्ड्स में डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था जब आप हाथों से किसी चीज के बारे में बहुत कॉम्पिटेंट हो तो वहां पे आप क्या यूज करेंगे, डेक्स्ट्रस। कैपेबल होना, आप किसी चीज के लिए अहलियत रखते हो, आप एक्सपर्ट हो। एड्राइट भी बेसिकली क्या है, एक्सपर्ट होना। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास आज का, एडुलेशन। एडुलेशन, एडुलेशन होता है कि एडुलेशन में बेसिकली आप क्या हैं, आप बात करें एक्सेसिवली किसी को एडमायर करें, आप किसी से एक्सेसिवली बात करें, किसी को एडमायर करना, किसी की तारीफ ज्यादा करना कि ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे है। इसके अलावा जो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वो है अडल्टरेट। अडल्टरेट आप कंटेमिनेट कर देते हैं, किसी चीज को खराब कर देना, उसकी क्वालिटी को खत्म कर देना। ये दो वर्ड्स मैं कल आपको करवा दूंगी। आई थिंक सर ने ना लॉग इन किया है तो इस वजह से मेरे पास ना जूम का इशू आ रहा है, या मैं कंप्लीट करा देती हूँ पहले। एडुलेशन, एडुलेशन में हम लोग बेसिकली क्या है, एडमायर कर रहे हैं किसी को, एडमायरेशन करना। आप बहुत ज्यादा किसी को आयरोनाइज कर रहे हैं, उसकी प्रेज कर रहे हैं, एक्सटॉल, एक्सॉल्ट, आप फ्लैटरिंग कर रहे हैं, फ्लैटरिंग करना किसी की। इसके अलावा आप कह दें आप किसी को बहुत ज्यादा ग्लोरी, ये आप यूज कर सकते हैं।
जो थर्ड लास्ट पे हमारे पास वर्ड है वो है अडल्टीरेट। अडल्टीरेट होता है, ये भी बेसिकली वर्ब है हमारे पास। आपने कंटेमिनेट कर दिया, किसी चीज की क्वालिटी को डिग्रेड कर देना, किसी चीज की क्वालिटी को खराब कर देना, स्पॉइल कर देना, प्ल्यूट कर देना। इसके अलावा आप कह दें आप किसी चीज मिक्सचर बना देना, किसी चीज का उसको विशिएट कर देना। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें। मैम प्लीज स्क्रीन शेयर कर दें दोबारा से। ये लो। बाकी अगर कुछ पूछना हुआ तो हम भी बाकी का कल इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। ये मैं आपके साथ ग्रुप में भी शेयर कर दूँ, ये वर्ड जो आज मैंने लिखे हैं। तो बाकी ये ऊपर से भी कर दे, ऊपर जो वर्ड्स हैं। ये मैं सारे कंप्लीटली शेयर कर दूंगी आपके साथ ना। और इसके अलावा बाकी फिर इंशाल्लाह बाकी ऑनवर्ड्स जो है ना 311 से वो हम कल डिस्कस करेंगे, 311 से 320 तक। आप लोग भी अपने पास इसको नोट करें, फिर इसको यूज करने की कोशिश करें। ये दोबारा से 4 डेज लगाने का पर्पज यही है कि आप लोगों की इसमें अंडरस्टैंडिंग जो है ना मजीद बेहतर हो जाए। तो आप लोग इस पर ना मजीद काम करें, ठीक है। ओके मैम। चलें ठीक है स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अभी मैं आपके साथ ये फाइल भी शेयर कर देती हूँ और मिलते हैं फिर कल। अल्लाह हाफ़िज़।